सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने रीजनिंग के फर्स्ट लेक्चर के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो कि अल्फाबेट है। अल्फाबेट के अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने लेटर्स की पोजीशन को याद करें कि 1 से लेकर 26 तक कौन सा लेटर किस जगह पे आता है। सो इन लेटर्स को याद करने के लिए हम कुछ लेटर्स को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, कुछ लेटर्स को हम शेप के साथ याद करेंगे और कुछ लेटर्स को हम अपनी इमेजिनेटिव मेमोरी के साथ कनेक्ट करेंगे या फिर हम अपनी ओल्ड मेमोरीज के साथ कनेक्ट करते हुए याद करेंगे ताकि ये लेटर्स हमें इजीली याद हो जाएं, एक बार में ही याद हो जाएं और लाइफ टाइम तक याद रहें। सो अगर आप इस वीडियो को कंसंट्रेट करके फोकस के साथ देखते हैं तो इस वीडियो के एंड होने तक ये 26 के 26 लेटर आपको लर्न हो चुके होंगे। सो मैं इनकी शुरुआत आपको एक बेसिक एग्जांपल के साथ कर रहा हूं। जैसे हमारी फैमिली के अंदर या फिर हम जब भी कहीं पर जाते हैं तो कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे फैमिली के अंदर या फिर कहीं पे भी कोई बुजुर्ग एक बच्चे को बुलाता है तो वो उसे ये नहीं कहता है कि बेटा तू मुझे ए एन आर सुना, वो कहता है कि बेटा तू मुझे ABCD सुना दे। वो ये जानना चाहता है कि ये छोटा बच्चा कुछ सीखा भी है स्कूल में या नहीं सीखा, और वो ANR नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि हो सकता है ANR वो खुद भूल चुका हो, वो बच्चा उसके अंदर उसे ही फंसा ले, तो वो ABCD सुनता है। तो ABCD हम हर किसी को पता है कि हम ABCD तो बहुत शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। तो ABCD की पोजीशन क्या हो जाती है? 1 2 3 4 पोजीशन हो जाती है ABCD की। तो हम A को कहां पर रखने वाले हैं? यहां पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। तो A आ जाता है फर्स्ट के ऊपर, B आ जाता है सेकंड के ऊपर, और C थर्ड पोजीशन के ऊपर आ जाता है, और D फोर्थ पोजीशन के ऊपर आ जाता है। ये हमें जनरल सी बात पता चल चुकी है। अब इसके बाद हम एक ट्रिक का यूज करने वाले हैं। EJ O T एंड Y, इनको याद करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि ये 5 के मल्टीपल्स होंगे। E 5 है तो 5 का मल्टीपल नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 10, तो G की पोजीशन हो गई 10, और 5 का थर्ड टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो इसकी पोजीशन हो गई 15, और इसकी पोजीशन हो गई 20, और इसकी पोजीशन हो गई 25। तो यहां पे हमें इसको याद रखना है। EJOTY, इजोटी, EJOTY, इसकी पोजीशन E की क्या पोजीशन बन जाती है यहां पर? 5। J की क्या पोजीशन बन जाती है? 10। O की क्या पोजीशन बन जाती है? 15। T की क्या पोजीशन बन जाती है? 20। Y की क्या पोजीशन बन जाती है? 25। तो इनको हमें याद रखना है। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। यहां पर हमने E की पोजीशन बना ली है। कितनी आ रही है? E आ रहा है 5 पोजीशन के ऊपर, 5th पोजीशन के ऊपर। इसके बाद हमें लर्न करना है F को। देखिए F को ध्यान से देखें तो F को अगर उल्टा कर दें तो ये 6 के जैसा दिख रहा है। अगर F को उल्टा करें तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। अगर हम इसको मिला देते हैं, इसे मिला दें तो ये ध्यान से देखिए, इसको मिला देते हैं तो क्या ये 6 के जैसा नहीं है? और इसी तरह से P को अगर उल्टा कर देते हैं हम तो क्या P ऐसा नहीं बन जाएगा? ये भी 6 के जैसा ही हमें दिख रहा है। तो 6 के जैसा दिख रहा है तो याद कीजिए कि 6 किस किस नंबर के ऊपर आता है। सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो पहले 6 आता है 06 पोजीशन के ऊपर, फिर 16 नंबर के ऊपर आता है, इसके बाद 26 नंबर के ऊपर आता है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि हमारा F किस पोजीशन के ऊपर है? 6 नंबर के ऊपर। और इसके बाद हमारा P किस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा? P आ जाएगा 16 नंबर के ऊपर। P 16 के ऊपर आया, 26 के ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि 26 तो हमारे टोटल लेटर्स ही हैं और 26 पोजीशन के ऊपर हमारा Z बैठा है। तो इसके लिए P के ऊपर हमारा क्या हो गया? P हो गया 16 के ऊपर। तो दोनों एक जैसी शेप के दिख रहे हैं 6 के, इसको हमने शेप के साथ याद किया है। और 6 की सीरीज के अंदर 6 कहां कहां आता है? 6 के ऊपर आता है, इसके बाद 16 के ऊपर आता है। तो F पहले आया तो F 6 के ऊपर चला गया, P बाद में आया, P 16 के ऊपर चला गया। इसके बाद नंबर आता है G का। G को हम कैसे याद कर सकते हैं? G को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसे लिखते हैं G को। तो क्या हमें इसके अंदर एक हिडन 7 दिख रहा है? जी हां, इसके अंदर हमें यहां पर एक हिडन 7 दिख रहा है। इसको अगर हम ऐसे कर दें तो यहां पे 7 है। और इसी तरह से ध्यान से देखें तो हम जब स्कूल के अंदर क्याऊ को लिखते थे, क्याऊ को कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे। क्याऊ के अंदर भी हमें क्या दिख रहा है? 7। क्याऊ के अंदर भी हमें 7 दिख रहा है।
तो 7 सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो किस किस पोजीशन के ऊपर आता है, 07 के ऊपर आता है, फिर 17 के ऊपर आता है, और इसके बाद अगर हम देखें 27 के ऊपर भी आता है। लेकिन हमें 27 लेना ही नहीं है क्योंकि हमारे टोटल लेटर्स ही 26 होते हैं। तो 7 पोजीशन के ऊपर हम किसको लेके जाएंगे, 7 पोजीशन के ऊपर जी पहले आता है तो हम जी को 7th पोजीशन दे देंगे। इसके बाद हमारा क्याऊ देखिए, क्याऊ भी 7, क्याऊ के अंदर भी 7 हमें दिख रहा है, लेकिन जी के तो बाद आ रहा है क्याऊ, तो जी के बाद आ रहा है तो इसको हम 17 पोजीशन दे देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम 8 पोजीशन की बात करें तो यहां पर हमें एच दिख रहा है, लेकिन एच को याद कैसे करें, एच को ध्यान से देखें तो अगर एच को यहां से इस तरह से मिला दिया जाए और इसको यहां से इस तरह से मिला दिया जाए तो ये हमें किसके जैसा दिख रहा है, 8 के जैसा दिख रहा है। और अगर इसी तरह से हम आर को भी यहां से मिला दें तो ये भी 8 के जैसा दिख रहा है। और 8 किस किस पोजीशन के ऊपर आता है, 8 आता है 08 के ऊपर, फिर 18 के ऊपर। तो इसके अंदर हम यहां पर किसको रखेंगे, एच को कहां रखेंगे, एच को हम रखेंगे 8 के ऊपर, और आर को किस पोजीशन के ऊपर रखेंगे, 18 के ऊपर। इसके बाद हम लर्न करना है आई के, इसके बाद हमें आई को याद करना है। तो आई को याद करने के लिए देखिए, जब भी हम किसी को कोई बात कहते हैं तो सामने वाला कहता है आई नो वट यू वॉन्ट टू से, कि सामने वाला क्या कह रहा है कि तुम मुझे जो समझाना चाह रहा है वो मैं जानता हूं। तो आई नो, आई किस पोजीशन के ऊपर आ गया, नो के ऊपर आ गया, आई नो के ऊपर आ गया। और इसके बाद हम दूसरा मेथड जो इसको लर्न करने का यूज कर सकते हैं, आई की शेप कैसी दिख रही है, हमें ऐसी दिख रही है। इसको अगर हम यहां से इस तरह से भी कनेक्ट कर दें तो शेप मेथड के साथ भी हम आई को याद कर सकते हैं। और इसी तरह से एस के अंदर भी हमें 9 दिख रहा है, एस ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, अगर इसको हम यहां पे कनेक्ट कर दें तो एस भी क्या बन गया, 9 बन गया। तो इसके अंदर 9 किस किस सीरीज के अंदर आता है, एक तो 09 के ऊपर और एक 19 के ऊपर। तो हम 9 के 9th पोजीशन के ऊपर किसको ले जाएंगे, आई को, और 19 पोजीशन के ऊपर किसको ले जाएंगे, एस को। अब इसके बाद देखिए जे किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है। जे की पोजीशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि जे तो हमारे पास इस जो ट्रिक का हम यूज कर रहे थे इसके अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर है, और सेकंड पोजीशन के ऊपर 5 का मल्टीपल क्या बन रहा है, 10। तो हमारे इसकी पोजीशन क्या हो गई, जे की पोजीशन हो गई 10। और इसके बाद हम टी की बात करते हैं। टी को कैसे याद कर सकते हैं, टी को इसके अंदर देखें, टी की पोजीशन क्या आ रही है, 20th पोजीशन आ रही है अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल ऑफ 5। तो टी को हम रख सकते हैं 20 के ऊपर। इसके साथ टी को याद करने के और भी मेथड्स हैं, जैसे आजकल क्रिकेट मैच होते हैं तो पहले क्या होते थे, टेस्ट मैचेज होते थे, इसके बाद वनडे मैचेज होना शुरू हुए, वनडे मैचेज भी 60 ओवर्स के हुए। इसके बाद लोगों को मजा नहीं आया, लोगों ने कहा कि मैच छोटे कीजिए, 50 ओवर्स के मैच हुए। फिर उन्होंने कहा कि मैचेस को और छोटा कीजिए, हमसे तो इतने लंबे मैचेस भी नहीं देखे जा रहे। तो फिर क्या हुआ, T20 की शुरुआत हुई। T20 तो हर किसी को याद है ना, T20 की शुरुआत हुई इसके बाद। तो इसको हम इसके साथ भी T20 पोजीशन के साथ हम याद कर सकते हैं कि टी किस पोजीशन पे आया, 20th पोजीशन के ऊपर। तो नेक्स्ट हम के को और यू को देख लेते हैं। तो के की पोजीशन याद करने के लिए हम के को किंग्स 11 पंजाब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी की अगर बात करें तो किंग्स 11 पंजाब इस मेथड के साथ भी याद कर सकते हैं। तो किंग्स 11 के अंदर क्या आ जाता है, 11। अगर किसी को क्रिकेट पसंद है तो वो इन चीजों को बड़े इजीली पसंद कनेक्ट कर सकता है। अगर क्रिकेट पसंद नहीं है और टीम याद नहीं रहती है, किंग्स 11 पंजाब के साथ हमें प्यार नहीं है, तो हम इसको दूसरे मेथड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शेप मेथड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक लाइन क्या है, कंप्लीट लाइन है, बाकी की जो 2 लाइन है वो क्या है, आधी लाइन ये है, आधी लाइन ये है। दोनों को अगर मिला दें, एक लाइन फुल कंप्लीट यहीं पे है ऑलरेडी, आधी और आधी दोनों को मिलाया तो पूरी एक बन गई। तो ये क्या बन गया, 11th पोजीशन बन गई इसकी, यानी कि के किस पोजीशन के ऊपर आ गया, 11th के ऊपर। इसको इस मेथड से भी याद रख सकते हैं और किंग्स 11 पंजाब के साथ भी याद रख सकते हैं।
हम u को शेप मेथड के साथ याद रखना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि u के अंदर देखिए यहां पर दो वर्टिकल लाइन हमें दिखाई दे रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है। तो 2 और 1 को मिलाने से जो पोजीशन बन गई वो क्या बन गई, 21। या फिर यूं कह सकते हैं इसमें कि ये जो दो हैं ये दो खड़ी लाइन है और ये नीचे वाली एक क्या है, एक पड़ी लाइन है। तो इनसे मिलके क्या बन गया, इनसे मिलके बन गया हमारा 21। तो ये 21 हम इस तरह से शेप मेथड के साथ याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम L और V की बात करें तो L के अंदर हमें दो लाइन L के अंदर दिख रही हैं। L के अंदर एक ये है, एक ये है। V के अंदर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो हमें देखना है कि दो सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो किस किस पोजीशन के ऊपर आता है। एक 02 के अंदर आता है, एक 12 के अंदर आता है और एक 22 के अंदर आता है। तो 2 की पोजीशन के ऊपर तो हमें दिख रहा है कि हमारा L नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पोजीशन के ऊपर ऑलरेडी क्या है, B बैठा है। तो हमारा जो L है वो किस पोजीशन के ऊपर होगा, 12th नंबर के ऊपर। तो हम L को पोजीशन दे देते हैं 12th। इसी तरह से V की नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, 22 होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं M की और W की, तो M को देखिए अगर हम इस एंगल के साथ M को रोटेट कर देते हैं, इसको भी हम शेप मेथड के साथ कर रहे हैं, और W को अगर इस एंगल के ऊपर रोटेट कर दें तो ये हमें 3 के जैसे दिखाई देते हैं, 3 जैसे। 3 की पोजीशन क्या होती है, 03, फिर 13 आती है और फिर 23 पोजीशन के ऊपर आता है। 3 के ऊपर कौन है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि C3 के ऊपर है। तो हमारा जो नेक्स्ट पोजीशन होगा वो क्या होगा, 3 के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन बन रहा है वो जो पोजीशन बनेगा वो बनेगा 13। तो हम 13 के ऊपर किसको रखने वाले हैं, M को रखने वाले हैं। इसके बाद जो W की पोजीशन बनेगी वो इसके बाद W की पोजीशन क्या होगी, 23। इसके बाद हम देख लेते हैं N को। N यहां पे हमने ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे। इसके ऊपर अगर हम एक डॉट लगा देते हैं ऐसे, तो हम देख सकते हैं कि हम इसको रोमन लैंग्वेज के अंदर लिखे जाने वाले 4 की तरह देख सकते हैं अच्छे से, कि रोमन लैंग्वेज के अंदर जो 4 लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो एक डॉट बनने के बाद यहां पे हमें 4 दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ X को जो शेप के जरिए याद करें इसके साथ कनेक्ट करके, तो X के अंदर हमें 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं। एक लाइन यहां पर है, 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 जो कि एक डॉट के ऊपर आके मिलती हैं। जैसे एक लाइन यहां पर आई, एक लाइन यहां पर आई, फिर एक लाइन यहां से यहां पर आई, फिर एक लाइन यहां से यहां पर आई। और ये कोई पॉइंट मान लेते हैं O है, या फिर सेंटर, इसको कुछ भी मान सकते हैं हम, सेंटर है ये। तो यहां से 4 डायरेक्शन से लाइन आ रही है, 4 लाइनें आ रही हैं जो कि एक सेंटर के ऊपर आके मिल रही हैं। तो दोनों के अंदर हमें 4 दिखाई दे रहा है। 4 किस पोजीशन के ऊपर आता है, 4 के ऊपर आता है, 14 के ऊपर आता है और 24 के ऊपर आता है। 4 के ऊपर हमें साफ साफ दिख रहा है कि D बैठा है, तो इसके बाद हमारा जो N होगा वो 14 पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। हमारा जो X है वो 24 पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। अगर हम O को देखें तो O E जो T E J O T Y, इसमें किस पोजीशन के ऊपर है, इसके अंदर हमें दिख रहा है कि O हमारा मिडिल के अंदर बैठा है, यानी कि 5, 10 और 15। तो O किस पोजीशन पे आ गया, 15 के ऊपर। हमने देखा है ना कि यहां पे ये 10 के ऊपर था, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 के ऊपर। अब देखिए हमारे पास और क्या बच गया है, हमारे पास बच गया सिर्फ Y और Z। Y हमें पता है कि EJOTY की लास्ट पोजीशन क्या है, Y है, और Y किसके ऊपर आया है, 25 के ऊपर आया है। और अल्फाबेट के अंदर लेटेस्ट जो आखिरी लेटर है वो क्या है, अल्फाबेट के अंदर जो आखिरी लेटर है वो Z है, तो Z की पोजीशन क्या है, 26 है। इस तरह से हमने सारे लेटर्स लर्न कर लिए हैं और हमारे अब सारे लेटर्स हर किसी के माइंड में बैठ चुके होंगे कि कौन सा लेटर किस पोजीशन के ऊपर है। सो आज जो हमने सीखा है उससे रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। हम क्वेरी के लिए अलग से एक अलग स्पेशल सेशन रख देंगे, क्वेरी के लिए सेशन रख दिया जाएगा।
उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, अपने प्रैक्टिस सेट्स उठा के खुद प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने सही नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उसके बेसिस के ऊपर आपका क्वेरी सेशन आगे रख देंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।